नमस्कार। भक्ति प्रधान श्री रामचरितमानस के पाठ का आपने निश्चित ही अनेकों बार श्रवण, मनन और चिंतन किया होगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के समकालीन थे। अतः उनके द्वारा रचित रामायण निश्चित ही एक यथार्थ प्रधान ग्रंथ है। मैंने प्रयत्न किया है कि उस श्रेष्ठ ग्रंथ का संस्कृत और हिंदी में पाठ आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। यदि आपको ये पाठ आनंददायक और उपयोगी नज़र आए तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। आज अयोध्या कांड के 32वें सर्ग का अर्थात 32वें सर्ग का पाठ प्रारंभ होगा। आनंद उठाएं। ततः शासनमाज्ञाये भ्रातुः प्रियकरं हितं गत्वा सा प्रविशेफासु सुयज्ञस्य निवेशनम्। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रियकारक एवं हितकारक आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँ से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। तम विप्रमगन्यागारस्थं वंदित्वा लक्ष्मणो ब्रवीत सखेभ्यः गच्छ पश्यत्वं वेश्म दुष्कर कारिणः। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। ततः संध्यामुपास्थाये गत्वा सौमित्रिणा सह ऋद्धं सा प्राविशल्लक्षम्या रम्यं रामनिवेशनम्। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। तमागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीतया सह सुयज्ञमभिचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितम्। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। जात रूपमयैर्मुख्यैरंगदैः कुंडलैः शुभैः सहेम सूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्वलयैरपि अन्नैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्। तत्पश्चात ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, वलियों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। सुयज्ञं सतदोवाच रामा सीता प्रचोदितः हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै सौम्य हारये रसनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, हे सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। अंगदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनम। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। ये आभूषणों के नाम हैं। पर्यंकमग्रयास्तरणं नानारत्नविभूषितं तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि।
उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग हैं, उसे भी विदेह नंदिनी सीता जी तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती हैं। नागः शत्रुंजयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम तम ते निष्क्रह सहस्रेण ददामि द्विजपुंगव। हे विप्रवर, शत्रुंजय नामक जो हाथी है जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 अशर्फियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। इत्युक्तः सा तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् राम लक्ष्मण सीतानां प्रयोजाशिषः शिवाः। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। अथ भ्रातरमव्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदं सौमित्रं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम। तदनंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्नांकित बातें कहीं जैसे ब्रह्मा ने देवराज इंद्र से कुछ कहा था। अगस्त्यं कौशिकं चैव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमौ अर्चया हूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव सुवर्णरजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः। हे सुमित्रा नंदन, अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। हे महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्रों गौओं, स्वर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। कौशल्यां च या आशीर्भिर्भक्तः पर्युपतिष्ठितति आचार्यस्तैत्तरीयाणामभिरूपश्च वेदवित् तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे संप्रदापये कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति साधुजः। हे लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों, उतना धन खजाने से दिलवाओ। सूतश्चित्ररथश्चार्या सचिवः सुचिरोषितः तोषयेनं महारहैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां दशशतेन च। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1,000 गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। ये चेमे कठकालापा बहवो दंडमाणवाः नित्य स्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत् कुर्वन्ति किंचन अल्पाः स्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषामसितीने यानानि रत्नपूर्णानि दापये शालिवाः सहस्रं च द्वये शते भद्रकांस्तथा। मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कलाप शाखा, ये वेद की शाखाएं हैं, वेद के अन्य कई विभाग हैं, उनके अध्ययन के केंद्र हैं। कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं। वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा
कोई कार्य नहीं कर पाते, भिक्षा मांगने में आलसी होते हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1,000 बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष, जिसमें चने, मूंग आदि द्रव्य सामग्री होती है, का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। व्यंजनार्थम च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु, मेखलीनां महासंघ कौशल्यां समुपस्थितः, तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं संप्रदापये। हे सुमित्रा कुमार, उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही, घी आदि व्यंजन के निमित्त 1,000 गौवें भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का एक बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। अम्बा यथा नो नंदेच कौशल्या मम दक्षिणाम, तथा द्विजातींस्तान सर्वा लक्ष्मणार्चय सर्वसः। हे लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठें, उसी प्रकार तुम उन सब की सब प्रकार से पूजा करो। ततः पुरुष शार्दूल तदधनम लक्ष्मणः स्वयं, यथोक्तम ब्राह्मणेन्द्राणाम मददाद धन दो तथा यथा। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया। अथा ब्रवीद बाष्पगणांस तिष्ठतश्चोपजीविनः, साप्रदाय बहुद्रव्यमैकैकस्योपजीविनम्, लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहं च यदिदं मम, अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सब से कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आऊं तब तक तुम लोग लक्ष्मण के तथा मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र न जाना। उनके कार्य की, उनकी नौकरी की, उनकी सर्विस की भगवान ने पूरी चिंता की। इत्युक्ता दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनं, उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपरयुक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष अर्थात खजांची से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। ततोस्य धनमाज्रुहु सर्व एवोपजीविनः, साराशि सुमहांस्तत्र दर्शनीयो है दृश्यत। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढो करके ले आने लगे। वहां उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य थी। ततः सा पुरुष व्याघ्र तदधनम सह लक्ष्मणः, द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्य कृपणेभ्यो है दापयत। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। तत्रासीत पिंगलो गार्य त्रिजटो नाम वैद्विजः, क्षतवृत्तिर्वने नित्यं फालकुद्दाललांगली। उन दिनों वहां अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहा करते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनका शरीर भी रंग में पीला सा पड़ गया था। वे सदा फाल, कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। तम वृद्धम तरुणी भार्या बाला नादाय दारकान,
अब्रवीद ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता अपास्य फालं कुद्दालं कुरुस्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किंचिद वाप्स्यसि। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, हे प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनय पूर्वक यह अनुरोध करती हूँ। क्या कि आप इस फाल और कुदाल को फेंक कर मेरा कहना मानिए, धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहाँ अवश्य ही कुछ पा जाएंगे। यानी ये भगवान राम के दान की कथा इतनी तेजी से फैली कि पूरे उस जंगल में, उस समाज में चारों ओर व्याप्त हो गई, और उस ब्राह्मण पत्नी ने ऐसा अपने पति से आग्रह किया, यह निवेदन किया। सा भार्याया वचः श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुश्छदां सा प्रातिष्ठत पंथानं यत्र राम निवेशनम। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी हुई धोती जो कि उसके पास थी, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहां श्री रामचंद्र जी का महल था। भृग्वंगिरः समं दीप्त्या त्रिजटं जन संसदि आपंचमायाः कक्ष्याया नयतं कश्चिद वारयत। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। ब्राह्मणों के प्रति भगवान का ये आदर था। सा राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, हे महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तम वाच ततो रामः परिहास समन्वितं गमां सहस्रमप्येकं नाचा विश्राणितं मया परीक्षिपसि दंडेन यावत्तावद वाप्स्यसे। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1 सहस्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे वहां तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। सा शाटीं परितः कट्यां संभ्रांतः परिवेष्टितां आविध्य दंडम चिक्षेप सर्व प्राणेन वेकतः। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। सा तीर्त्वा सरयूपारं दंडस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातो क्षण सन्निधौ। उस ब्राह्मण देव के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। तम परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयू तटात् आनयामास तागाव त्रिजटस्याश्रमं प्रति। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थीं उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उवाच च तदा रामस्तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्या परिहासो ह्यहं मम। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी उस त्रिजट ब्राह्मण देव को सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा।
इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्यं तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया इमं भवानर्थमभिप्रचोदिता वृणीष्व किंचेद परम विवश्यसि। आपका यह जो दुर्लंघ्य तेज है, ब्राह्मण की जो ऊर्जा थी, उसके प्रति भगवान कह रहे हैं, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांग लिए। ब्रवीमि सत्येन नाते स्मृत यंत्रणाम धनम हि यद्यन्मम विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेत्। मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। ततः सभार्य त्रिजटो महामुनिर्गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः यशो बल प्रीति सुखोपवृहणीस्तदाशिषः प्रत्यवदन् महात्मनः। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति और सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। सा चापि रामः प्रतिपूर्ण पौरुषो महाधनं धर्म बलैर्रूपार्जितं नियोजयामास सुहृज्जने चिराद यथारः सम्मानवचः प्रचोदितः। तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए, ये सारा धन भगवान ने धर्म के माध्यम से अर्जित किया था, उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथा योग्य सम्मान पूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। द्विजः सुहृद भृत्य जनोऽथवा तदा दरिद्र भिक्षाचरणश्च यो भवेत् ना तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथारः सम्माननादान संभ्रमयि। इस समय माने भगवान के उस कालखंड में वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न हुआ हो, दरिद्र और न तृप्त किया गया हो। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 32 सर्ग। धन्यवाद।